यार मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्यामत रामचंद्र की जय, सच्ची दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर मां भवानी की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा विराम हुई थी प्रभु जी आपकी। इस वक्त लवकुश और लवकुश दोनों भाई एक तरफ और अयोध्या से आई हुई शत्रुघ्न जी की सारी सेना एक तरफ, दोनों तरफ से बातों का आदान प्रदान हो रहा है। जब शत्रुघ्न जी ने कहा लवकुश से कि हे बच्चों ये घोड़ा हमें दे दो, तो ये घोड़ा हमें दे दो और यज्ञ में श्री रामचंद्र जी तुम लोगों के भी नाम से पूजा करेंगे ताकि तुम लोगों का भी जीवन धन्य हो, सफल हो जाए। श्री रामचंद्र जी जब ये नाम लव और कुश ने सुना तो लवकुश ने कहा शत्रुघ्न जी से, ये घोड़ा आखिर में छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे पीछे आप लोगों के चलने का राज क्या है, ये श्री रामचंद्र जी हैं कौन, क्षमा कीजिएगा, इस घोड़ा को छोड़ने वाले का नाम बताइए, पता बताइए। लवकुश कहते हैं और इसके पीछे पीछे चलने का मकसद क्या है, इसके मस्तक पर लिखी हुई पत्रिका का मतलब क्या है, ये घोड़ा आखिर क्यों छोड़ा गया है। कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। पुनः कथा आपकी यहीं से आगे स्वर सहित गाने जा रहे हैं प्रभु। भक्ति करते हुए भक्ति भाव आपकी सेवा में समर्पित करते हैं प्रभु। सियापति राम जी स्वीकार करें, माता भवानी कथा स्वीकार करें। आप सब लोगों के बीच में भगवान जी की एक कथा, प्रभु सीताराम जी की ये श्री रामचरितमानस रामायण कथा जो घर घर गाई जाने वाली कथा है। हर शुभोत्सव पर प्रभु का स्मरण किया जाता है, कथा गाई जाती है। ये कथा आप सब लोगों के बीच में समर्पित करते हैं। आप सब लोगों के लिए इस कथा को सुनकर आप सब लोग इसका लाभ उठाएंगे। इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रभु की विश्व का कल्याण हो और आप सब लोगों के ऊपर मां भवानी की कृपा, भगवत कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। स्वीकार करें प्रभु।
लवकुश शत्रुघ्न जी से पूछते हैं, ये बेटा लोगन चुप रहा। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजीर मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजीर दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। लवकुश शत्रुघ्न जी से पूछते हैं, कौन नाम लिपके ही पुरवासी फिरहूं विपिन संग सैन्य प्रकाशी फिरहूं विपिन सैन्य प्रकाशी। छाड़े हूँ बाजी लवकुश पूछते हैं शत्रुघ्न जी से, कहते हैं, छाड़े हूँ बाजी हेतु के ही लागी लिख्यो पत्र बाच्यो भय त्यागी लिख्यो पत्र बाच्यो भय त्यागी। हम ही प्रचारत निपबल भारी दर्पही सिंह बजाए तारी। लवकुश कहते हैं कि हमारी ताली की आवाज को सुनकर बड़े बड़े शेर भाग जाते हैं डरकर। लवकुश कहते हैं, हम ही प्रचारत निकबल भारी दर्पही सिंह बजाए तारी अस कही धनुष। ऐसा कहकर
लव कुश ने अपने धनुष बाण को संभालते हैं। अष्टही धनुष बाण कर लीना, मुनिवर चरण विनय तिन कीना, मुनिवर चरण विनय चित कीना। कठिन बाण मारे सबयंगा, कठिन बाण मारे सबयंगा। कठिन बाण मारे सबयंगा, करि मूर्छित सब कटक संहारा, खाहि मांस सब गिद्ध करारा। एक ही एक प्रकार कर हने सकल रणसूर, आए सब रघुवीर पह कायरी करणी स्तूर। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की। कौन नाम नृप के ही भांति। पूर्वासी शत्रुघ्न से लव कुश पूछते हैं। शत्रुघ्न जी की बातें सुनकर लव कुश ने कहा, शत्रुघ्न जी की बातें सुनकर लव कुश ने कहा, जिसने यह घोड़ा छोड़ा है उस राजा का नाम क्या है और वह किस नगर में रहता है जिसके लिए तुम सेना लिए वन में फिरते हो। तुम पहले यह बताओ कि इसके सिर पर पत्र बांधकर यह घोड़ा क्यों छोड़ा गया है। पहले यह बताओ कि इसके सिर पर, घोड़े के सिर पर यह पत्र बांधकर घोड़ा क्यों छोड़ा गया है। हम ही प्रचारत नृप बल भारी, दर्पण सिंह बजाए तारी। हमारी ताली की आवाज सुनकर लव कुश कहते हैं कि तब लव कुश ने कहा, आप ऐसे बलवान हैं कि युद्ध के लिए ललकारते हैं। अरे हमारी ताली सुन सिंह भी डर जाते हैं। ऐसे ऐसे कह हाथ में धनुष बाण ले मुनि अपने मुनि बाबा की चरणों को अपने चित्त में धारण करते हैं और हाथ में धनुष बाण ले मुनि के चरणों की वंदना करने लगे लव कुश ने। और जैसे ही वंदना की करने के बाद धनुष और बाण को उठाए, तुरंत ही बाण चला और जब बाण चला तो मुनि के चरणों का ध्यान कर लड़ाई करने लगे लव कुश और शत्रुघ्न जी के रथ सारथी घोड़ों को मार डाले
लव कुश ने। और शत्रुघ्न जी का शरीर भी बाणों से शिथिल हो गया, जिससे शत्रुघ्न जी मूर्छित हो गए और सारी सेना का संहार होने लगा। श्रृंगाल और गीध मांस खाने लगे। सारी सेना का संहार होने लगा और श्रृंगाल और गीध मांस खाने लगे। एक ही एक प्रचार कर हने सकल रणसूर। वीर लव कुश ने एक एक कर सब वीरों को मारा। तब सेना के भीतर जो कायर, क्रूर, कपटी थे, भागकर भगवान प्रभु श्री राम जी के पास आए और आकर के सारी बात प्रभु श्री रामचंद्र जी से बता रहे हैं, जिसे सुनकर ऋषि बालक सुनी विकल खरारी। विकल होय पुनि कहा विचारी। प्रभु ऋषि बालकों का नाम सुनकर प्रभु श्री राम जी व्याकुल हुए। फिर विचार कर बोले लक्ष्मण जी से। प्रभु विचार कर कहते हैं, लक्ष्मण संग जाहू सब धाई। मुनि बालक बांधहु बरियाई। मुनि बालक बांधहु बरियाई। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये भाई तुम सेना लेकर जाओ और उन दोनों बालकों को जबरदस्ती बांध कर ले आओ। उन बच्चों को मारना मत। प्रभु श्री राम जी जानते हैं कि लक्ष्मण बहुत क्रोधी हैं और प्रभु ये भी जानते हैं कि वो दोनों बालक हैं कौन। तो प्रभु कहते हैं कि इन दोनों बच्चों को मारना मत, बांध कर लाना हमारे पास। मारे हूँ जलिया ने ऊपर माही। ऋषि सुत बंधब उचित है नाही। चले शेष संग सैन्य पारा। प्रभु श्री राम जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी अपार सेना लेकर वहां पर चलते हैं जहां इस वक्त शत्रुघ्न जी मूर्छित पड़े हैं। चले शेष संग सैन्य पारा। आए तुरत समर जही मारा। समर भूमि देखऊ भट भाई। परहु यवनि जनु मिर्गियाई। घर जाऊं जीव मुनि बाल
कर वंश देव मुनि पालक, आखी न ओट होहु या बताता, आवत क्रोध चढ़त मम गाता। सुनि लक्ष्मण के वचन तब बिहसे बालक वीर, अनुज बिलोकहु जाय अब प्रबल महारणधीर। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक ही एक प्रचार कर हनि सकल रणसूर। वीर लवकुश ने एक एक बैठा, एक एक कर हाथ सब वीरों को मारा। लवकुश ने एक एक कर सब सेना के, तब सेना के भीतर जो कायर और क्रूर थे, जो कायर और क्रूर थे, भाग कर प्रभु श्री राम जी के पास आए। ऋषि बालक सुनी विकल खरारी। ऋषि बालकों का नाम सुनकर प्रभु श्री राम जी व्याकुल हुए और फिर विचार कर बोले कि हे भाई, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाकर मुनि बालकों को जबरदस्ती बांध लाओ। मारेउ जन आनेउ पुरमाही। प्रभु कहते हैं कि उन बालकों को मारना मत, यहां ले आना, क्योंकि मुनियों के बालकों को मारना उचित नहीं है। लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी की आज्ञा पाते ही अपार सेना युद्ध में पहुंच गई। लक्ष्मण जी के साथ समर भूमि देखे भट जाई। लक्ष्मण जी रणभूमि में जाकर देखते हैं कि सारे सुभट रणभूमि में इस तरह पड़े हैं मानो मिर्गी आई है। समर भूमि देखे भट भाई, परेउ अवन जन मिर्गी आई। लक्ष्मण जी देखते हैं कि सभी वीर ऐसे जमीन पर पड़े हैं मानो मिर्गी आई हो। लक्ष्मण ने फिर लवकुश की तरफ देखा और देखकर कहा कि हे मुनि बालक, अपनी जान लेकर भाग जाओ, क्योंकि सूर्य वंश होकर देवताओं और ब्राह्मणों को पालता है। सूर्य वंश हमेशा देवताओं और ब्राह्मणों को पालता है, इसलिए जान बचाकर भाग जाओ, नहीं तो अब तुम्हें देखकर मेरा शरीर क्रोध से जल रहा है। तुम्हें देखकर सुन लक्ष्मण के वचन तब जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोध में आकर बोले कि तुम्हें देखकर मेरा शरीर क्रोध से जल रहा है। लक्ष्मण जी की ऐसी क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लवकुश ने हंसकर उत्तर दिया कि हे प्रबल रणधीर और अपने कुल की, हे प्रबल रणधीर, अब जाकर पहले अपने भाई की दशा तो देखो। अब जाकर अपने छोटे भाई की दशा देखो। लवकुश की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने हाथ में धनुष
बाण उठाया, लेकिन मुनि के बालक समझ और अपने कुल की मर्यादा विचार कर लक्ष्मण जी कुछ लज्जित हुए। धनुष बाण उठाते अनुज बिलो की बचन सुनि काना, धनुष चढ़ाई गए करबाना। देश बिलो की बाल मुनि जाना, निज कुल समुझी करो मन माना। लक्ष्मण जी अपने कुल का ख्याल करके लज्जित हो जाते हैं कि कैसे इन मुनि बालकों के ऊपर बाण चलाएं। स्वीकार करें प्रभु, कथा आगे विराम करेंगे। गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। स्वीकार करें। निज सहाय सठ आन बुलाई, केवल तो ही न हते भलाई। जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा तो दोनों बच्चों को भी क्रोध आ जाता है। तब लव कुश ने तुरंत क्या किया? सुनि कुश कठिन बाण संधाना, कापी भूमि शेषय कुलाना। छूटे बिसिख रही न बछाई, बाण भानु प्रतिबिंब छिपाई। रिपुहि प्रबल लगी चला सकोपी, बाण भानु तीव्र बाण छाड़ेउ रथ रूपी। काटहि बिसिख सब भाई, कौतुक करहि विविध खगराई। झपटहि गदा झपटी गदा लक्ष्मण तेहि मारी। झपटी गदा लक्ष्मण तेहि मारी। गिरे भूमि उस मूर्छित भारी। गिरे भूमि मूर्छित झपटी गदा लक्ष्मण तेहि मारी। गिरे भूमि कुश
बिहारी करे धावा लो करी सोर आवत ही सर उरहन्यू गिरान मही बल जो। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। निज सहाय सठ आन बुलाई, निज सहाय जो तुम्हारी सहायता करने वाले हैं उन्हें बुला लो, तुम्हें अकेले मारने से क्या लाभ। ऐसा सुनकर कुश ने अपना बाण संभाला, जिससे पृथ्वी कांपने लगी और शेष व्याकुल हो गए, और शेष व्याकुल हो गए, पृथ्वी कांपने लगी। छूटे विशिक रहे नभ छाई, उस समय इतने बाण छूटे कि सारा आकाश व सूर्य भगवान भी छिप गए, इतने बाण छूटे। शत्रु कुश को बलवान जानकर लक्ष्मण जी रथ रोककर तीव्र बाण चलाने लगे। शत्रु को बलवान जानकर काटे विशिक विशिक सब भाई। बाबा काग वसुंड जी गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण, आपस में दोनों दौड़ दौड़कर बाण से बाण काटते हैं और अनेकों कौतुक करते हैं। इसी बीच में लक्ष्मण जी ने कुश को एक गदा झपट कर मारी। झपटी गदा लक्ष्मण तब के ही मारी, झपटी गदा। इसी बीच में लक्ष्मण जी ने कुश को एक गदा झपट कर मारी, जिससे कुश मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित कुश ही निहारी कर, कुश को मूर्छित देखकर तब लव ललकार कर दौड़े। भाई को मूर्छित देखकर लव ललकार कर दौड़े। तब लव को आते देख लक्ष्मण जी उनकी छाती में एक बाण मारे, लेकिन योद्धा न गिरा, लव गिरे नहीं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं माँ अम्बे की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो माँ। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।